मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मे घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। दांत, मुंह और जबड़े से संबंधित समस्याओं का इलाज किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दरभंगा जिलाधिकारी ने सभी सीओ के साथ की बैठक, कहा कि सरकारी जमीनों पर रखें नजर ताकि कोई गलत उपयोग न कर सके। दरभंगा डीएम राजीव रस्तोगी ने अम्बेडकर सभागार में पीपीएपी जेपी की बैठक पास्को एक्ट को लेकर। दरभंगा जिलाधिकारी ने आज समाहरणालय से जन आरोग्य सेवा के तहत 5 गाड़ियों को किया रवाना हरी झंडी दिखाकर। दरभंगा में महिलाओं के बीच हो रहा है मुकेश सहनी का विरोध, कहा कि मंत्री बनने के बाद नहीं किए कोई काम। दरभंगा के रजनी सिने कॉम्प्लेक्स में बच्चन पांडे अक्षय कुमार की फिल्म जो एक बैटरी लाइफगार्ड के प्रमोशन पर है, देखने के लिए लोग पहुंचे। दरभंगा के सिने कॉम्प्लेक्स में भाजपा के अमरनाथ गामी ने 150 कार्यकर्ताओं के साथ देखी द कश्मीर फाइल्स। दरभंगा में दिघियाड़ पंचायत में चुनाव लड़ने वाले एक प्रत्याशी पर जानलेवा हमला, डीएमसीएच में गंभीर अवस्था में घायल। मौलागंज स्थित आलम क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के इंटरमीडिएट के रिजल्ट में 250 से अधिक छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया। दरभंगा शहर के हराई तालाब के निकट स्थित बहुउद्देशीय भवन परिसर में भारत सरकार के द्वारा संचालित सूचना प्रसारण अधीन गीत एवं नाटक प्रभाग विभाग संचालित है। यह एमएलसी चुनाव को लेकर +2 जिला स्कूल में माइक्रो ऑब्जर्वर का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। कोई गलत उपयोग न कर सके। दरभंगा डीएम राजीव रौशन ने आज सभी सीओ के साथ दाखिल खारिज मामले में सतर्कता बरतने को कहा है। उन्होंने कहा कि जिस जमीन मालिक का नाम रजिस्टर 1 और रजिस्टर 2 में नहीं है वो जमीन के मालिक नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि दरभंगा में कई ऐसे जमीन हैं जो सरकारी हैं, उस पर आसपास के लोगों के द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। इस सब की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि इस मामले में ज्यादा सतर्क रहें। दरभंगा डीएम राजीव रौशन ने आज सभी कोर्ट के पीपीएपी और जेपी की बैठक की। इसमें वकीलों को बताया गया कि पास्को एक्ट के तहत कई बार पीड़िता को 11,500,000 रुपये मिलने हैं जो नहीं मिल पाता है क्योंकि बीच में ही कॉम्प्रोमाइज होता है। इसे लेकर के ज्यादा जागरूक करने की आवश्यकता है। रवाना हरी झंडी दिखाकर। दरभंगा डीएम राजीव रौशन ने आज जन आरोग्य योजना के तहत प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड में जनता की जागरूकता और भागीदारी अधिक से अधिक निभाने के लिए आज 5 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर दरभंगा डीएम ने कहा कि ये आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए के विभिन्न रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में उन्हें लाभ मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके प्रति जागरूक करना होगा और इसलिए ये गाड़ियों को यहाँ से विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना किए हैं। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के संदर्भ में लोगों को जागरूक करने के लिए आज 5 गाड़ी रवाना किया गया है। उद्देश्य है कि लाभार्थी इसका लाभ उठाएं, गोल्डन कार्ड सबों का बन जाए। इस स्कीम के तहत भारतवर्ष के किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल से 5 लाख तक का इलाज कराया जाता है और वो इलाज मुफ्त होता है। तो ये जानकारी सब लोगों को, ये कार्ड बनाने के लिए लोग भटकते पूरी व्यवस्था है, पूरा इंतजाम किया गया है और हम लोगों ने इसकी जानकारी सभी पीएससी जो हमारे हैं वहाँ पर भी दिया है कि कहाँ पर कार्ड बन सकता है, किस प्रकार से कार्ड बनाया जा सकता है। दरभंगा से संबंधित मुकेश सहनी मत्स्य मंत्री बनने के बाद दरभंगा के मल्लाहों के लिए काम नहीं कर पाए। दरभंगा के लहरियासराय अवस्थित मछली हट्टा में विरोध करते हुए लोगों ने कहा कि किसी ने उनके लिए काम नहीं किया। आज भी फुटकर विक्रेता परेशान है और उन लोगों को न मकान दिया गया न दुकान दिया गया। तो दोनार में हम लोग को बुलाया, बैठक करवाया, यह कर देंगे वह कर देंगे।
कहाँ कुछ किया। मुकेश सहनी से मिले आप लोग? हम लोग तो डूमर से गए, दोनार में बैठक हुआ, कहाँ कुछ किया। तो जीत गया तभी और कुछ नहीं किया। तो मल्लाह का बेटा वही ना है? मलाह का बेटा है तो हमारे लिए कहाँ कुछ कर रहा है, मलाह के लिए, गरीब के लिए। अच्छा बेटा, मदन सहनी मल्लाह का बेटा है, अर्जुन सहनी है कि मुकेश सहनी, कौन है मल्लाह का बेटा? कि आप हैं? मदनो सहनी मलाह का बेटा है, हमू मलाह का बेटा है, मुकेश सहनी मलाह का बेटा है। तो वो नेता है तो कहा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो कहाँ गरीब रोड पर कश्मीर फाइल्स। दरभंगा के सिने कॉम्प्लेक्स में लगे द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी में अभी शामिल हुए अमरनाथगामी 150 जदयू भाजपा कार्यकर्ता और नेताओं के साथ इस फिल्म को देखने के बाद कहा कि अगर पहले सामरसता रहती तो इस तरह की घटना कश्मीर में नहीं होती। और आखिर विपक्ष पर सवाल उठाते हुए पूछा कि इतने दिन तक खामोश क्यों थे। ये फिल्म देखने के बाद ये कह सकते हैं कि जो जुल्म हुआ था उस समय समाज चुप क्यों था, आज वो कहानी समाज देख रही है। और दूसरा, धारा 370 जरूरी काहे था। जब पूरा फिल्म देखिएगा तो लगेगा समाज में समरसता कैसे आएगा। समाज ऐसा, पिछला कालखंड में जो घटनाएं हुई उस समय आवाज़ लगाया जाता पूरा देश से, तो इस टाइप का घटना नहीं होता। के प्रमोशन पर है, देखने के लिए लोग पहुंचे। दरभंगा के रजनीश कॉम्प्लेक्स में ही बच्चन पांडे अक्षय कुमार के फिल्म को देखने के लिए कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार हैं। तो लैबगार्ड कंपनी के द्वारा आज एक दिन पूरे ग्राहकों के लिए मुफ्त टिकट दिया गया। ये जो मूवी चल रही है बच्चन पांडे, इसमें लीड रोल में अक्षय कुमार जी हैं और अक्षय कुमार जी हमारे ब्रांड के लैबगार्ड बैटरी इन्वर्टर के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो कंपनी इसलिए पैन इंडिया बेसिस पे इस मूवी को प्रमोट कर रही है। और आज के दिन हम लोग बिहार के 8 से 10 सिनेमाघरों में ये चीज़ कर रहे हैं, वहाँ लोगों को ले जा करके फ्री ऑफ कॉस्ट मूवी दिखाने का प्रोग्राम चल रहा है, ताकि हमारा ब्रांड अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, लोग जान सकें हमारा ब्रांड क्या है, हमारी क्या प्रोडक्शन है। इस हमारे ब्रांड का जो टीवी ऐड है वो भी इस स्क्रीनिंग पे 8 से 10 बार आ रहा है, लोग उसको भी देख रहे हैं। लोगों के अंदर दरभंगा में मल्लाहों के बीच हो रहा है मुकेश सहनी का विरोध, कहा कि मंत्री बनने के बाद नहीं किए कोई काम। दरभंगा से संबंधित मुकेश सहनी मत्स्य मंत्री बनने के बाद दरभंगा के मल्लाहों के लिए काम नहीं कर पाए। दरभंगा के लहरियासराय अवस्थित मछली हट्टा में विरोध करते हुए लोगों ने कहा कि किसी ने उनके लिए काम नहीं किया। आज भी फुटकर विक्रेता परेशान है और उन लोगों को न मकान दिया गया न दुकान दिया गया। तो दोनार में हम लोग को बुलाया, बैठक करवाया, यह कर देंगे वो कर देंगे, कहाँ कुछ किया। मुकेश सहनी से मिले आप लोग? हम लोग तो डूमर से गए, दोनार में बैठक हुआ, कहाँ कुछ किया। तो जीत गया तभी और कुछ नहीं किया। तो मल्लाह का बेटा वही ना है? मलाह का बेटा है तो हमारे लिए कहाँ कुछ कर रहा है, मलाह के लिए, गरीब के लिए। अच्छा बेटा, मदन सहनी मल्लाह का बेटा है, अर्जुन सहनी है कि मुकेश सहनी, कौन है मल्लाह का बेटा? कि आप हैं? मदनो सहनी मलाह का बेटा है, हमू मलाह का बेटा है, मुकेश सहनी मलाह का बेटा है। तो वो नेता है तो कहा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो कहाँ गरीब रोड पर रिजल्ट में 250 से अधिक छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया। इन छात्रों में 1 दर्जन से अधिक को 400 से अधिक अंक आए हैं। वहीं 50 से अधिक छात्रों ने केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 90 से अधिक अंक लाकर आलम क्लासेस का मान सम्मान बढ़ाया। वहीं इस संस्थान के मोहम्मद गुलाब को 423, मोहम्मद बिलाल को 409, राकेश को 408, रंजन को 413, साहिबा को 410, मिथिलेश को 421, गुंजन कुमारी को 410, साहिबा को 410, हम्माद बिन अकील को 407, नूर मोहम्मद को 403, साइका उस्मानी को 401, इकबाल को 400, शहनवाज खान को 394, मोहम्मद अरसलान को 385, मासूम न्याज को 383, कारखाना स्कोर 376, अबू उमर को 376, मोहम्मद मुश्किल को 398। सैकड़ों छात्रों ने अच्छे अंक से सफलता पाई। बेस्ट परफॉर्मेंस किया है और आलम क्लासेस का नाम पिछले 20 साल से जो एक लेवल में चला है उस लेवल को 2022 में भी
बच्चों ने मेंटेन रखा है। इस कोरोना काल में जहां बच्चों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उन दिक्कतों के बावजूद बच्चों ने बेस्ट परफॉर्मेंस करके दिखलाया। जिस तरीके से मैंने गाइड किया, घर पे इन लोगों ने कंप्लीट किया। द्वारा संचालित सूचना प्रसारण अधीन गीत एवं नाटक प्रभाग विभाग संचालित है। यह कई वर्षों से इसी परिसर में संचालित है, लेकिन अचानक गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के भू संपदा पदाधिकारी विजय कुमार यादव के नेतृत्व में कई विश्वविद्यालय कर्मी, निजी सुरक्षा कर्मी, पूर्व विधान पार्षद दिलीप चौधरी एवं मिथिला विश्वविद्यालय विभाग के अधीन चल रहे संगीत एवं नाट्य विभाग के विभागाध्यक्ष भी बहुउद्देशीय भवन परिसर पहुंचे, जहां पर उक्त भवन में को खाली कराने लगे, लेकिन इसकी सूचना पूर्व में वहां मौजूद किसी भी कर्मी या अधिकारी को नहीं दी गई थी, जिस वजह से वहां कई घंटों तक नोक झोंक चलता रहा। आपको यह भी बता दें कि मिथिला विश्वविद्यालय के जो आला अधिकारी खाली कराने गए थे, उनके पास खाली कराने के संबंध में किसी प्रकार के कागजात नहीं थे। मौके पर पहुंचे नगर थाना पुलिस ने मिथिला विश्वविद्यालय के पदाधिकारी से खाली कराने का सरकारी आदेश मांगा तो उनके पास कुछ नहीं था। पुलिस की सक्रियता को देखते हुए विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारी सहित कर्मी बैरंग वापस लौट गए। किस तरह का इन लोगों ने व्यवहार किया? भारत सरकार के कार्यालय को आप इस तरह से आप लिखित कार्रवाई न कर सकते हैं? आप हमारे ऑफिसर से न बात कर सकते हैं? अभी नहीं है। यूनिवर्सिटी को अगर इतनी ही दर्द थी, इतना ही उनको कंसर्न था, क्यों नहीं नाइट गार्ड रख के रक्षा करवाया? अरे जब आपका परिसर है। स्कूल दरभंगा में 16 दरभंगा स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन 2022 एमएलसी चुनाव को लेकर माइक्रो ऑब्जर्वर का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम के अवसर पर उप निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा पुष्कर कुमार के नेतृत्व में यह प्रशिक्षण दिया गया। वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर पोस्ट प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न प्रखंड के सीईओ एवं बीडीओ भी मौजूद रहे। से भी अधिक प्रशिक्षणार्थियों ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया। अधिकारी की डायरी बड़ी लंबी चौड़ी विस्तृत है, पूरे इलेक्शन का आईना होता है। एक झलक में अगर कोई पढ़ ले प्रशासन पदाधिकारी की डायरी तो उसको एक एक घटना उसमें वर्णित होती है। तो मतदान का केंद्र का नाम, मतदान केंद्र संख्या, उसमें कितने निर्वाचक हैं, कितने निर्वाचक आए, कितने उपस्थित हुए, कितना टेंडर वोट से डाला, कितना उन्होंने को ही वैक्सीनेट किया गया। डॉक्टर फॉर यू के कर्मचारी का कहना है कि होली में तो लोग बिल्कुल ही नहीं आ रहे थे और पहले 300 से 400 लोग आ रहे थे, लेकिन अब काफ़ी लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। इस कारण अब अधिकतर 12 से 14 साल के बच्चे ही आ रहे हैं, इसलिए आने वालों की संख्या घटी है। 12 से 14 वाले को कोर्बेवैक्स दिया जा रहा है, 15 से 18 वाले को कोवैक्सीन दिया जा रहा है और 18 प्लस वाले को कोविशील्ड कोवैक्सीन दोनों दिया जा रहा है। कितने लोगों का हो गया? 110 लोगों का हो गया अभी, तीनों मिलाकर। इससे पहले कितना होता था? इससे पहले तो 300 कभी 400 ऐसे हो जाता था। इतना कम होने के कारण सभी को तो हो गया है ना, कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे। अभी बच्चे लोग का है तो हो रहा है। होली के बाद हाँ। नहीं आ रहे थे? नहीं, होली में तो पब्लिक नहीं आ रहे थे। में संरक्षित ट्रेन परिचालन के विषय पर चर्चा हुई। इसके अलावा सेंटिंग में कैसे सावधानी बरती जाए, इस पर भी चर्चा हुई। इस अवसर पर हेडक्वार्टर से डिप्टी सीएसओ रेलवे अधीक्षक अशोक कुमार सिंह व अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। संरक्षित ट्रेन परिचालन के लिए हम लोग रेगुलर सेमिनार करते हैं। अब आज हमारे बीच हेडक्वार्टर से डिप्टी सीएसओ ट्रैफिक साहब आए हुए हैं। उनके द्वारा भी संरक्षा से संबंधित स्पैड, शंटिंग में सावधानी और जो ब्लॉक सेक्शन में ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल का पालन करने के संबंध में हम लोग बात करें।